ओम साई राम। उम्मीद है अब सब लोग ठीक ठाक है। बात उस दिन की है 2011 की। तब मेरी ग्रैंड मदर को कैंसर हुआ था, थ्रोट कैंसर। और मेरी दादी माँ बहुत ही कृष्ण भक्त है, तो वो हर टाइम कृष्ण बाबा की ही नाम लेती रहती है। कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे ही रहती है। कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कहीं कहीं भी जाए, किसी से बात करे तो उनके हर वक्त उनके मुंह पे राधे कृष्णा 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 ही रहते थे। तो हम लोग तो ऐसे ही हमारे जितने भी फैमिली के हैं, सब लोग कृष्ण के भक्त हैं। हम सब बचपन से ही जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हाँ कृष्ण बाबा क्या होगा ऐसे ही हम करते थे। अभी भी है, क्योंकि साईं बाबा ने कहा ही है कि हर धर्म एक ही है और हर भगवान में साईं बाबा बसते हैं। जैसे कि श्री कृष्णा हो गया, शिव बाबा हो गया, गणपति जी हो गया, माँ काली, दुर्गा माँ, सब एक ही है। ईश्वर, अल्लाह, सब एक ही है, वो बाबा ही है सब। जब उनको थ्रोट कैंसर हुआ था तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और जब आप लोगों को पता ही है कि जब कैंसर की नाम हम सुनते हैं तो एक मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं, बीमार हो जाते हैं हम मेंटली, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही भयंकर है, बहुत ही पेनफुल है। और उस बीमारी को भगवान किसी को ना दे, बहुत ही पेनफुल वहाँ पे होते हैं, डेड भी हो या जो हम जीते भी है वो भी बहुत पेनफुल होते हैं। लेकिन जब मेरी दादी को पता चला, मेरी दादी भी जानना चाहती थी कि मुझे क्या हुआ है, और उनको जब बोला कि हाँ ये कैंसर है, ऐसा है, तो उन्होंने मेरी ग्रैंड माँ ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ये कैंसर जो भी है, ये है, वो बीमारी फटाफट ठीक हो जाएंगे। तो हम लोगों ने शॉक्ड हुए कि ऐसे कैसे। हम लोग टेंशन में आ गए थे, लेकिन मेरे ग्रैंडमा बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, मुझे भगवान पर बहुत ही विश्वास है, मुझे कृष्ण बाबा कुछ नहीं करेगा। तो उनका एज उस टाइम पे था 68 67 की थी वो, तो उस टाइम पे 2011 में ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं और एक जो वाइब्रेशन होता है कैंसर हॉस्पिटल में, सब लोगों का कैंसर यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी की पेट की, किसी की लीवर की, हर एक पेशेंट वहाँ पे रहते थे। और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होते थे, कुछ 30 इयर्स के, 40 इयर्स के होते हैं। और उन लोगों का भी जब दिखते हैं तो एक अंदर ही पेन होता है कि ऐसे भी जीवन है, ये भी एक लाइफ है। लेकिन हम फुल्ली हेल्दी है, फुल्ली स्ट्रांग है मेंटली, फिजिकली। लेकिन अभी की टाइम जो लोग हेल्दी वेल्दी है, हम लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, ऐसे ही चला जाता है, डे बाय डे चले जाते हैं। लेकिन जब हमें कोई बीमारी होती है, जब वो हमारे पास से कोई चला जाता है, तब हमें एहसास होता है लाइफ की वैल्यू। तब हमें मन करता है काश वो दिन वापस आते। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कुछ भी है आज है, हम हेल्दी है ना, वही है खुश है हम। अगर जो लोग हेल्दी नहीं है, उन लोगों के लिए भी बोलती हूँ, वो लोग भी डिप्रेशन ना ले। मेरी दादी जो थे ग्रैंड माँ, तो उनको भी उस टाइम पे जो मेंटल कंडीशन थे, वो लोग डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, आप कैसे इतनी स्ट्रांग हैं इतनी एज में। हालांकि इस एज में जब होते हैं ये सब, तो ऑपरेशन हो या वो हो गया, वो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन मेरी ग्रैंड माँ ने बोला नहीं, मुझे ठीक हो जाएगा, मेरे कृष्ण भगवान मुझे ठीक कर देगा। एक अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर। एक बोलते हैं ना, भक्ति में शक्ति, सच में ही भक्ति में शक्ति है। अगर हम कोई भी चीज, हमारी बीमारी हो गया, हमारे बच्चा हो गया, हमारी जॉब हो गया, अगर सच्चे मन से, मेहनत से हम उसको एकदम डेडिकेशन से करेंगे ना, वो डेफिनेटली ठीक होगा। वो मेरी उस टाइम की मेरी दादी जो ग्रैंड माँ है, उनकी जो थॉट थी, उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ये बातें बोल रही हूँ। तो जिन लोगों का भी अभी ये सब बीमारी है, तो को टेंशन मत लीजिए, एकदम माइंड में ऐसी भाव रखिए कि मेडिसिन जब लेते हैं, कोई कैंसर की मेडिसिन हो या कोई किसी का भी मेडिसिन जब खाते हैं हम, तो यही मन में लीजिए कि मुझे ये टैबलेट खा रही हूँ ना, वो भगवान की ही है, अल्लाह की ही है, और मैं अभी ठीक हो जाऊँगा।
बात ठीक हो जाऊंगी। तो इस माइंडसेट से वो मेडिसिन लीजिए, डेफिनेटली काम करेगा। उसके बाद मेरे ग्रैंड माँ के ऑपरेशन हुए, उसके बाद ये हुए वो हुए, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगे और उसके बाद वो घर आए। उसके बाद फिर से वो चेकअप के लिए गए, लेकिन उसके बाद उनको फुल्ली ठीक हो गए और टाइम पे ऐसा आया कि वो कैंसर फ्री भी हो गए। तो उनको बहुत अच्छा लगता और वो हमेशा बोलती थी कि मैंने बोला था ना मेरा कैंसर वैंसर कुछ नहीं होगा, सबको मैं हरा दूंगी। तो देखा, मैं हरा दिया कैंसर को भी। तो मैं यही बोलती हूँ, भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। मन में एक एहसास, एक विश्वास रखिए भगवान के प्रति। कोई भी हो, आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी को भी मानते हो, किसको भी मानते हो आप, उनको ही सब अर्पण कर दो कि मैं मेडिकल भी जाऊंगी और ये मेडिसिन भी खाऊंगी, ऑपरेशन भी करवाऊंगी, सब करवाऊंगी और बाबा मुझे ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं फिर से वो नॉर्मल लाइफ में जाऊंगी, दौड़ना, खेलना, कूदना, खाना बनाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये सब मैं करूंगी। मैं फुल लाइफ में एंजॉय करूंगी। तो इस तरह की जो एक थॉट है, एक जो वाइब्रेशन है, वो बहुत ही मैटर करती है। तो ये थी स्टोरी मेरे ग्रैंड मदर की। जब उनको कैंसर हुआ था, कोई परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन वो कैंसर को हरा दिए और अभी भी वो है। अभी वो 80 प्लस की है, तो अभी भी स्ट्रांग ही है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह से प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जाप करते रहिए, कहीं पे लिखिए भगवान का नाम। अगर प्रॉब्लम है लिखने में या जाप करने से, मन ही मन बोलते रहिए। जिस भगवान को मानते हैं, मैं मानती हूँ साईं बाबा को, तो मैं साई का ही नाम जाप करती हूँ। मेरी ग्रैंड माँ भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती है, तो उनका ही जाप करती है। कृष्णा 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 करके जाप करते रहते हैं और उनको एक फुल कॉन्फिडेंस था कैंसर बीमार ठीक हो जाएंगे, मैं फुल्ली फिट होऊंगा। इस तरह का जो थॉट था, वो थॉट बहुत काम दिया। तो अभी मैं ये बोलूँगी कि जो लोग मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, उनका भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, तो वो भी इस तरह से कीजिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन 100% दीजिए, तो डेफिनेटली वो काम होगा। बीमारी हो, बेबी हो, कोई भी हो, बहुत दिल से कीजिए, डेफिनेटली होगा। अगर इतनी एज में कैंसर ठीक होता है, तो आप लोगों का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।